भारत भावनाओं का देश है। भारत विश्वास का देश है। खास करके बात जब धर्म और आस्था से जुड़ जाती है तो लोगों का यह विश्वास और गहरा हो जाता है। वो आंख मूंद कर भरोसा करते हैं और अपने छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को विश्वास के साथ आपके हाथों में सौंप देते हैं। लेकिन विश्वास के नाम पर खड़ी यही संस्थाएं अगर उन बच्चों के जान की दुश्मन बन जाए तो कहानी क्या होगी। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी ही एक घटना के बारे में जहां माता पिता ने अपने विश्वास के साथ अपनी 17 साल की बच्ची को रतलाम के कॉन्वेंट स्कूल में भेजा था, लेकिन उस बच्ची को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। सत्रह साल की आलिशान हमारे और आपके आसपास के 17 साल के बच्चों से कुछ अलग नहीं थी। उसके भी अपने सपने थे, उसे भी कुछ बनना था, उसे पढ़ना पसंद था। वह मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में रहकर नन की ट्रेनिंग ले रही थी। लेकिन गुरुवार की रात कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण उस हंसती खेलती आलिशान को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। स्कूल प्रशासन ने बताया कि आलिशान ने आत्महत्या कर ली है। उनकी कहानी थी कि आलिशान अपने साथ की और बच्चियों के साथ बैठकर पढ़ाई कर रही थी। उसे जोर जोर से बोलकर पढ़ना पसंद था और उसके जोर से बोलने के कारण कोई और डिस्टर्ब ना हो, इसलिए वो उठकर अपने कमरे में चली गई। सुबह जब दरवाजा खुला तो आलिशान फर्श पर पड़ी थी। उसके गले पर फांसी के निशान थे और जल्दीबाजी में स्कूल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी। यहां तक सब कुछ ठीक था, कहानी एक सीधी दिशा में चल रही थी। लेकिन मामला तब पलट गया जब इस घटना की सूचना देने के लिए आलिशान के माता पिता को फोन लगाया गया। आलिशान उड़ीसा की रहने वाली थी। उड़ीसा से वो मध्य प्रदेश आकर पढ़ाई कर रही थी। जब उसके माता पिता को इस घटना की सूचना दी गई तो उन्होंने पुलिस से साफ शब्दों में कहा कि जब तक हम रतलाम नहीं पहुंच जाते तब तक हमारी बच्ची का पोस्टमार्टम ना किया जाए। अगले दिन अखबारों में कुछ रिपोर्ट छपी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि स्कूल प्रशासन सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहा है। आलिशान के गले में फंदे के निशान थे, मगर उसके सर पर भी गहरी चोट लगी थी। उसके परिजनों के रतलाम पहुंचने तक पुलिस ने आलिशान की बॉडी को डीप फ्रीजर में रखा था। जब उसके माता पिता यहां पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से बात करने से मना कर दिया। लेकिन जो रिपोर्ट्स निकल कर आई वो ये बता रही हैं कि आलिशान के साथ ज्यादती हुई, आलिशान के साथ शारीरिक शोषण हुआ, इसकी संभावना निकल कर आ रही है। पुलिस ने आलिशान की बच्चेदानी को सुरक्षित रखवा लिया है। उसके कपड़ों को भी सुरक्षित रखा गया है। इनकी जांच की जा रही है। इस मामले में शक इसलिए भी गहरा रहा है क्योंकि सब कुछ नॉर्मल नहीं है। स्कूल प्रशासन कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। उसके माता पिता पोस्टमार्टम के आखिर तक नहीं रुके। स्कूल प्रशासन ही आलिशान की बॉडी को कब्रिस्तान तक लेकर गया और उसके अंतिम संस्कार से पहले कब्रिस्तान के दरवाजों पर ताले लगा दिए गए। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि आलिशान की एक बहन भी खंडवा में रह के नन बनने की तैयारी कर रही थी। उसके पिता LIC एजेंट हैं और उनकी बहन खंडवा के एक स्कूल में रह के कॉलेज की पढ़ाई कर रही है। आलिशान को नन बनने का कोई शौक नहीं था। वो चर्च और परिवार के दबाव में नन बनने की तैयारी कर रही थी। उस रात ऐसा क्या हुआ जिसके कारण आलिशान को अपनी जान देनी पड़ी, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लगातार इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं जहां कैथोलिक चर्च में महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण किया जाता है। कुछ ही सालों पहले केरल से भी एक मामला सामने आया था जहां एक पादरी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है, एक नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण के मामले में। इसी साल फ्रांस में एक रिपोर्ट सामने आई है। एक स्वतंत्र कमेटी द्वारा बनाई गई ये रिपोर्ट दावा करती है कि फ्रांस के कैथोलिक चर्चों में 1950 से लेकर 2020 तक 3,30,000 नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण किया गया है।
इसके बाद भी इन मामलों पर कोई कार्यवाही नहीं होती। द वायर फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट बताती है कि इन मामलों में अभी भी समाज टैबू बना हुआ है। अभी भी समाज यौन शोषण के इन मामलों को सामने लेकर नहीं आना चाहता। इसकी सुनवाई चर्च के अंदर ही हो जाए, ऐसी कोशिशें की जाती हैं। अगर आप इस मामले के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं तो आपको पांचजन्य के अक्टूबर का एडिशन पढ़ना चाहिए। पांचजन्य ने देश में कैथोलिक चर्चों के अंदर हो रही यौन शोषण के मामले में गहराई से लिखा है। आर्क बिशप्स की बैठक में भी यह मामला उठाया गया था, लेकिन बार बार इन मामलों को उठाने के बाद भी इनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती। सेंट जोसेफ स्कूल के इस हॉस्टल में आलिशान के साथ 4 बच्चियां और रह रही थीं। यौन शोषण के इन संदेहों में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए एक सुरक्षित वातावरण में उन 4 बच्चियों के साथ बात करना जरूरी है, लेकिन स्कूल प्रशासन उन 4 बच्चियों के साथ बात करने की अनुमति नहीं दे रहा है। ये मामले गंभीर हैं। अगर कहीं भी शिक्षा, स्वास्थ्य, धर्म के आड़ में बच्चियों का यौन शोषण किया जा रहा है, उन्हें इस कदर डराया धमकाया जा रहा है कि उन्हें अपनी ही जान लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, तो मामला गंभीर है। इस मामले को जोरदार तरीके से उठाए जाने की जरूरत है। आप भी अगर इस विषय में अपनी भागीदारी चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।